से इस बात से बहुत क्षुब्ध हैं। जी, क्या ऐसे प्रोफेसर को तुरंत उनके पद से बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया? ये तो राष्ट्रद्रोह जैसा है। निसंदेह कि ये एक बहुत ही शर्मनाक, निंदनीय, भर्त्सना योग्य घटना है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, ये मामला 26 जनवरी 2012 का है और तब बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी। हालांकि उस वक्त आचार संहिता लागू थी और जो गवर्नमेंट है जो चुनाव आयोग की तरफ से चल रही थी, लेकिन सपा सरकार ने भी कुछ नहीं किया। अभी तक 14 महीने हो गए अपराध को। देखिए, ऐसा है, ये जो घटना है जैसा आप बतला रहे हैं, जब आचार संहिता लगी होती है और चुनाव चल रहा होता है तो उस समय तो आपको मालूम है कैसी व्यवस्था रहती है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। पर आपको मालूम है कि सरकार तो पिछले 1 वर्ष से सपा की चल रही है। जी जी, 1 वर्ष से अधिक हो गया बल्कि। तो इसलिए अगर वो कार्रवाई नहीं की है तो हम तो सत्ता में है नहीं। जी जी, बहन मायावती जी मुख्यमंत्री तो है नहीं। जी, बहन ये मुख्यमंत्री तो श्री अखिलेश यादव है। जी, इसकी संज्ञान इनको लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और जब यही सवाल हम सपा के मंत्रियों से पूछते हैं, अंबिका चौधरी जी से पूछते हैं, नरेश अग्रवाल जी से पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा मामला हमारे संज्ञान में ही नहीं है। अगर 1 वर्ष की सरकार के संज्ञान में ये मामला नहीं है, और बांदा से कांग्रेसी विधायक विवेक सिंह कहते हैं कि हमने इस घटना वाले दिन ही सारी सरकार को, सारे नेताओं को विधानसभा के भीतर संज्ञान में लेकर आए थे। अब किसकी बात सच माने भदौरिया साहब, ये एक बड़ा सवाल है। अब ये तो देखिए, वहाँ पर प्रशासन है, वहाँ पर इनकी सरकार है, इनको इसमें कितना समय लगता है। अगर ये ईमानदारी से चाहे पता करना तो 2 मिनट में पता चलता और अगले ही क्षण कार्रवाई हो सकती है। पर इनका देखिए, शासन खुद मुलायम सिंह कह रहे हैं कि ये अखिलेश बहुत कमजोर है। जी। अब जब आपने कल सुना कि उन्होंने मुलायम सिंह ने स्वयं कह दिया कि अखिलेश एक बहुत ही कमजोर मुख्यमंत्री है, तो फिर और किसको अब कौन सा दिया लेके अब ढूंढेंगे आप? जी, क्या समाचार प्लस पर ये राष्ट्रद्रोह वाली तस्वीरें दिखाई जाने के बाद कुलपति मिल्खा सिंह औलख को पद से हटाया जाना चाहिए सुधींद्र जी? भाई देखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो निसंदेह इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, समाचार प्लस पर बात करने के लिए सुधींद्र भदौरिया जी बहुत शुक्रिया आपका। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक भदौरिया साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो मामला है, इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ बांदा सदर से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और विधायक कुंवर विवेक सिंह साहब जुड़ गए हैं। कुंवर विवेक सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। विवेक सिंह जी, आपके शहर बांदा में मान्यवर श्री काशीराम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मिल्खा सिंह औलख अपने जूतों तले तिरंगा झंडे को रौंद डालते हैं और इसके बावजूद वो 14 महीनों पहले किए गए इस अपराध को करने के बाद भी कुलपति बने रहते हैं। आप बांदा सदर के विधायक हैं, आप बताएं ये कितना जायज है? देखिए, ये मामला जब 26 जनवरी को उठा था जी, मैंने इस पर शासन को अवगत कराया था जी, मुख्य सचिव को पत्र भेजा था, तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र भेजा था जी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, क्योंकि जो इस वक्त कुलपति जी हैं वो मायावती जी के विशेष कृपा पात्र थे जी, और उन पर श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी का वरदस्त था जी, इसलिए उनका कुछ नहीं हुआ। जी, सरकार बदली, नए मुखिया आए, जी, उम्मीद जगी थी कि शायद वो बीएसपी के काले कारनामाओं को पर कार्रवाई करेंगे जी, लेकिन मुझे तो 1 साल में यह आभास हो रहा है जी, कि माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी, में कुछ भाई, उसका बुआ और भाई का प्रेम उत्पन्न हो गया है जी, और उसी के चलते तमाम ऐसी नाजायज चीजें जो बीएसपी के शासनकाल में हुई हैं वो दबाई जा रही हैं जी, कि एक सरकार जिसने राष्ट्र के झंडे का अपमान किया हो राष्ट्रद्रोही के रूप में जाना जाता है और इसका हमारे कानून में प्राविधान है जी, उस पर सजा का प्राविधान है जी, किंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और पूरा प्रशासन, जी, जिलाधिकारी से लेकर सारे लोग मौन धारण किए बैठे हुए हैं लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। जी, मैं इस संदर्भ में पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलूंगा और उनसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह करूंगा कि इस संबंध में
कड़ी कार्रवाई करे। जी, जिस वक्त आप उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा राज्य मंत्री थे, उस वक्त ऊर्जा मंत्री थे नरेश अग्रवाल जी, जो मौजूदा वक्त में सपा के सांसद हैं। वो आपकी तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि विवेक सिंह जी को इस मुद्दे को दोबारा से उठाना चाहिए। अंबिका चौधरी कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि ये मामला सरकार के संज्ञान में नहीं था, जबकि विधायक जी आप कह रहे हैं कि आपने उस वक्त की सरकार के संज्ञान में ये मामला लेकर आया। अब कौन सही कौन गलत? नहीं, मैंने तो मायावती जी के सरकार के मैं इस मामले को उठाया था जी। और नरेश अग्रवाल जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी। आपने ही अगर उनसे पूछा है तो उनको ही आश्वासन दे देना चाहिए था कि हम इस मामले पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे और सरकार द्वारा कार्रवाई कराने के लिए दबाव डालेंगे। नहीं, नरेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी और आपके अच्छे मित्र हैं, आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। वो मैंने निश्चित रूप से अब नरेश अग्रवाल जी कहा है, मैं इस मामले को शीघ्र ही, मैंने पूरा कहा है, मैं शीघ्र ही अखिलेश यादव के सामने मामला उठाऊंगा और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी तो मैं कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री ही पर कदम उठाएं, लेकिन अगर नहीं उठाते हैं तो निश्चित रूप से मामला सड़क पर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समाचार प्लस से बात करने के लिए। बांद्रा सदर के विधायक कुंवर विवेक सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये पूरा मामला सड़क पर आएगा और इस पर कार्रवाई जरूर होगी। बहुत धन्यवाद कुंवर विवेक। थैंक यू सर। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुधांशु मित्तल साहब जुड़ गए हैं। मित्तल साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी मित्तल साहब, जिस तरह से बुंदेलखंड के बांदा में मान्यवर कांशीराम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति मिल्खा सिंह औलख अपने कदमों तले आन बान और शान के प्रतीक तिरंगे को रौंद रहे हैं, इस पर आपकी पार्टी की ऑफिशियल रिएक्शन क्या है? अच्छा, ये तो इतनी दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि इसकी जितनी निंदा करी जाए वो कम है। जी, ये कल्पना ही नहीं कर सकता कोई आदमी कि कोई सभ्य व्यक्ति जी भारत की शान जो तिरंगा झंडा है जी उसको अपने पैरों तले रौंदे। जी, जिस किसी ने भी ये हरकत करी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, भारत में कानून के लिमिट ये एक गुनाह है जी, जिसकी की सजा जो है जेल है। जी, ऐसे गुनाहगार को फौरन ही गिरफ्तार करना चाहिए जी और उन्हें जेल भेजना चाहिए। सुधांशु जी, ये मामला 26 जनवरी 2012 का है। अब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती थी। मायावती और नसीमुद्दीन के विशेष कृपा पात्र माने जाते रहे हैं प्रोफेसर मिल्खा सिंह औलख, और तब से लेकर अब तक ये मामला 14 महीने हो गए। ना बसपा सरकार ने कुछ किया, ना सपा सरकार ने कुछ किया। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कहीं इस विषय में भी राजनीति करी जा रही है जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जी, बहुत ही निंदनीय है। जी, ऐसे विषयों पे राजनीति, जहाँ राष्ट्र का गौरव और राष्ट्र का स्वाभिमान जी का प्रश्न आता है, जी, वहाँ पे राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी, इसलिए अगर सरकारें इसमें कदम नहीं उठा रही हैं तो न्यायालय जाके जी इसके खिलाफ केस दर्ज हो और इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त करी जाए। जी, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए। जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियली कोई काम होगा क्या? क्योंकि आपकी पार्टी में बड़े बड़े वकील हैं जो प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े केस लड़ते हैं और पूरे देश में जो कानून के जानकार हैं उनमें से एक बहुत बड़ी जमात खुद भारतीय जनता पार्टी में है। ऐसा है, ये आज पहली बार ये संज्ञान में लाया गया है। जी, ये फुटेज देखने के बाद जी जो है भाजपा इसके बारे में चिंता करेगी जी और अपने साधनों के मार्फत जी कानून का दरवाजा खटखटा के इसमें कोशिश करेगी कि कानून की इसमें इंटरवेंशन हो। जी, सुधांशु मित्तल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए और भरोसा दिलाने के लिए कि बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले में राष्ट्र गौरव को बचाए रखने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कुमार विश्वास, देश के जाने माने कवि, समाजशास्त्री जुड़ गए हैं। उनसे इस पूरे मुद्दे पर बात करते हैं। डॉक्टर विश्वास, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बांदा में मान्यवर श्री कांशीराम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मिल्खा सिंह ने अपने जूतों तले 26 जनवरी के दिन तिरंगे को रौंद दिया और अभी तक वो कुलपति बने हुए हैं। अखिलेश जी की सरकार ने 1 वर्ष पूरा कर लिया, लेकिन कुलपति साहब की करतूत उनको समझ नहीं आ रही।
दरअसल अतुल जी, कुलपति शब्द एक गरिमा में प्रतीक हुआ करता था उस पूरे छात्र समूह का, उस अध्यापक समूह का। वो ज्ञान से बनता था पहले, पर आजकल कुलपति जुगाड़ से बनते हैं, जो सरकारों के निकट होते हैं, जो उनकी प्रशस्तियां लिखते हैं, जो डिग्री पीएचडी को रेवड़ी की तरह बांटते हैं, जो उनके चमचों को फर्जी डिग्रियां दिला सकते हैं, जो विश्वविद्यालय के बजट में गड़बड़ झाला कर सकते हैं। एक लंबा इतिहास रहा है। मेरठ में भी आप देखिए, कुलपति जो है वो कांडों में पकड़े गए हैं। कभी कविता मर्डर कांड है, कभी कोई कांड है। तो अखिलेश ने जिस तरह स्वप्न तोड़ा है, बार बार आप लगातार, मैं आपको बधाई दूंगा इस बात के लिए कि बड़ी जागरूकता के साथ और हिम्मत के साथ, मुझे ये कहने में भी कोई हर्ज नहीं है कि जिस समय मुख्य धारा का जो तथाकथित बड़ा मीडिया है वो 30 साल के एक आदमी के AK-47 रखने को महिमा मंडित किए हुए और उसे जस्टिफाई करने पर तुला हुआ है, ऐसे समय में आप बहुत विनम्र भाव के साथ सही खबरें दिखा रहे हैं। ये बहुत बधाई का बात है, आप लोग, हिम्मत की बात है। क्या कुलपति जी को हटाया नहीं जाना चाहिए, तुरंत बर्खास्त नहीं करना चाहिए समाचार प्लस पर चली इन खबरों के बाद? निश्चित रूप से उनको उस पद से तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि वही तिरंगा झंडा लगाकर उनकी कार चलती है, वही तिरंगा झंडा है जिसके टैक्स के पैसे पर वो कुलपति बने हैं। और वो विश्वविद्यालय से क्या संदेश दे रहे होंगे? उस बुंदेलखंड में जहां विद्रोह के स्वर गूंजे हैं, जहां की रानी लक्ष्मीबाई आज तक भी युवता का प्रतीक बनी हुई है अत्याचार के खिलाफ, निर्लज्ज आदमी अगर इतने गरिमा में पद पर बैठा हुआ है तो निस्संदेह उस मिट्टी का भी अपमान है और इस आम जनता का भी अपमान जी। और जब समाचार प्लस ने उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनसे पूछा कि इस पूरे मामले पर आप कुछ कहेंगे, तो कहते हैं कि जांच चल रही है। अरे आप अपने पांव तले तिरंगे को रौंद रहे हैं, इसमें क्या जांच होगी? नहीं, देखिए, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है, आप कुछ खा रहे हैं, इसके बाद तो कोई प्रश्न इस प्रकार का बचता नहीं है। लेकिन दरअसल अखिलेश एक बबुआ सीएम हैं, उनके खुद के हाथ में कुछ नहीं है। वो चाचा और पिता के आदेशों पर बंधे हुए हैं। उन्हें दिन भर में 100 बार तो शायद जी पिताजी और जी चाचा जी बोलना पड़ता होगा। ऐसे में उनसे कोई सामर्थ्यवान निर्णय की उम्मीद करना मुझे लगता है बेमानी जी। और ये पूरा का पूरा मामला मायावती की सरकार का है, 26 जनवरी 2012 का है। मायावती की सरकार ने भी कुछ नहीं किया था, तुमको करना चाहिए था। नहीं, उस मामले में तो दोनों एक है, उस मामले में दोनों एक है। मायावती जी के लिए सबसे बड़ा प्रतीक्षा स्वर्गीय काशीराम जी और खुद है। उनके लिए ना तिरंगा है, ना भारत का संविधान है। और ये अखिलेश यादव जी के लिए और बहुत महत्वपूर्ण है। वो तो धौलपुर में कुश्ती देखने चले गए थे जब हेमराज का बिना सिर का शव आया था। उनकी दूसरी है दरअसल, इसलिए उनकी प्राथमिकता में अब विजन 14 है, जिसमें प्रधानमंत्री बनने का जुगाड़ है या उप प्रधानमंत्री बनने पिताजी का। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग मलाई खाते हैं तो जनता भी रोटी खाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुमार विश्वास। जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, कड़ी आलोचनाएं हो रही हैं। अतुल जी आपका बहुत शुक्रिया, कुमार विश्वास जी आपका बहुत शुक्रिया, और बाकी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो लगातार हम ये आवाज उठा रहे हैं कि कुलपति मिल्खा सिंह को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि हमारी ये खबर दिखाए जाने के बाद मिल्खा सिंह पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। तिरंगे का पुनःदार। देवभूमि के निवासियों ने देखा था एक सपना। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य का, और इस सपने का धड़कता दिल था गैरसैंण। लोग जुड़े, संघर्ष हुआ। मुजफ्फरनगर तिराहे पे लहू की नदियां बह गईं। उत्तराखंड तो मिला, पर गैरसैंण नहीं। आज उत्तराखंड बनने के 12 साल बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उठाया है ऐतिहासिक कदम गैरसैंण की ओर, ताकि हमारा उत्तराखंड बन सके उम्मीदों से ऊंचा। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का।
इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार। पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान। गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान।